अभी के टाइम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है थिंकित, जिसके टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके वायरल होने में एक सबसे बड़ा रोल इसकी कमाल की एडिटिंग भी है। आप लोगों ने भी मुझे काफी रिक्वेस्ट किया कि थिंकित की वीडियो एडिटिंग का ब्रेक डाउन करो। सो पेश है आप सभी की रिक्वेस्ट पे पार्ट 1 ऑफ एडिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ थिंकित। तो आज हम बनाएंगे ये दो सीन। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप चाहते हो कि इसकी एडिटिंग का और ब्रेकडाउन करें तो पार्ट 2 कमेंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाना सीखेंगे ये वाला सीन। तो इसके लिए जो भी एसेट्स है वो आपको एसेट्स फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी कुछ बिल्डिंग्स। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो बिल्डिंग है इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं कोई भी बिल्डिंग, लाइक ये वाली एक बिल्डिंग की इमेज ले लेते हैं और सबसे पहले बना लेते हैं एक सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक सीक्वेंस एंड सीक्वेंस होगा हमारा यहाँ पर डिजिटल एसएलआर और 1080 90 और यहाँ पर ले लेते हैं 30 एफपीएस एंड हम ओके प्रेस कर देंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा एक हो गया है। अब यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे हम ये वाली इमेज। तो इस इमेज को हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इसको स्केल अप कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस और इस पे अप्लाई कर देंगे हम ब्लर इफेक्ट। सो उसके लिए कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है एक्सकैलिबर तो इसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहीं से हम कोई भी इफेक्ट्स को सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हम सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में एंड यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर इंक्रीज द ब्लरीनेस टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाली अभी सही लग रही है। अब इसके ऊपर आएगी हमारी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए हमने ऑलरेडी कट आउट किया हुआ है, चाहे तो आप वो ले सकते हैं। चलो हम ये ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग्स हो गई है। तो पहले क्या होगा कि ये जो हमारा सीन है, लेट्स से ये बिल्डिंग्स है, ये जो बिल्डिंग्स है इनको हम पहले थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ताकि यहाँ पर नीचे से ऊपर आए। तो ये होगी अपनी इसकी पोजीशन। और इसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट। तो यहाँ पर हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, एक्सकैलिबर आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने इसमें एक प्रीसेट सेव किया हुआ है ट्रांसफॉर्म 360, तो आप उसे अप्लाई कर लेना। ये सारे एनिमेशन प्रीसेट आप मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर है सिंपल ट्रांसफॉर्म इफेक्ट और इसके अंदर मैंने ये अनचेक किया है यूज कंपोजिशन शटर एंगल और यहाँ पर 360 लिख दिया है। बस ये बन गया हमारा 360 ट्रांसफॉर्म। और इसको राइट क्लिक करके सेव भी सेट कर लिया। आप सेव कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे सारे प्रीसेट्स तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट से, जो कि काफी अफोर्डेबल आपको प्राइस मिल जाएगा। तो एनीवेज यहाँ पर आने के बाद अब देखिए अब हमें जाना है कुछ की फ्रेम्स आगे। हम चाहते हैं कि जैसे ये प्ले हो समथिंग। ओके, थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं ताकि हमारे को दिखाई दे कितनी देर में क्या हो रहा है। ओके, तो जैसे 2 सेकंड्स पे आएंगे हम यहाँ पर और 2 सेकंड पे आने के बाद हमने सिलेक्ट करनी है अपनी बिल्डिंग। नीचे वाली तो एज इट इज रहेगी और यहाँ पर हम जो ट्रांसफॉर्म हमारा इफेक्ट था यहाँ से आने के बाद हम ले जाएंगे पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और उसके बाद विल गो बैक टू द बिगिनिंग। ये प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेंगे एंड यहाँ से हम नीचे इसको कर देंगे सबसे नीचे। ओके, ताकि ये आउट ऑफ फ्रेम हो जाए। अब हम इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो बार है इसको ड्रैग करके यूं करेंगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ से ये आएगा स्लोली। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से ये हैंडल को ड्रैग करेंगे और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको भी ईज आउट कर देते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द एनिमेशन है। फिर एनिमेशन आराम से ऐसे यहाँ पर आएगी। अब प्ले करके देखते हैं तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ये आया। ठीक है, अगर ये लग रहा है कि आपको फास्ट है या फिर स्लो है देन एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू की फ्रेम्स। ठीक है, अगर इसको आप नजदीक करोगे देन इट वुड बी फास्ट। सो लेट्स प्ले इट आगे। अब ओरिजिन देख लेते हैं एक बार उसमें कैसे था। हाँ, आराम से ही आ रहा है, स्लोली आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है साथ साथ अब जैसे ये आ गया। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है हमारी पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट होगा और फिर ये जूम आउट होगी थोड़ी सी। तो लेट्स डू इसको हम मूव कर लेते हैं यहाँ पर 2 सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए अभी बैकग्राउंड है, ये वाली हमने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन मैं इसको लेबल अलग कर लेता हूँ ताकि वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट। तो ये बैकग्राउंड है और ये हमारी मेन बिल्डिंग्स होगी। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना है समथिंग लाइक दिस और यहाँ पर इसके ऊपर भी
भी हम ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये प्रीसेट बनाने का ये फायदा है कि आपका बहुत सारा टाइम बचता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर अपना प्ले हेड लिया है कुछ आगे, और यहाँ पर देखिए नीचे आ गए हम। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है, यहाँ पर स्केल पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड विल गो बैक टू द बिगिनिंग, और बिगिनिंग के करने के बाद यहाँ पर स्केल कर देंगे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये आया यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले को बिल्डिंग्स को हम लाएंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ताकि ये साथ ही साथ आ जाए। ये आया और ये बिल्डिंग आ गई। काफी टाइम लग रहा है, सो हमें इसको थोड़ा सा और नजदीक करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस। आई थिंक फ्रेम कुछ ज्यादा ही होंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा और जल्दी लाए। इसको सिलेक्ट कर लें और ये जो की फ्रेम थे इनका डिस्टेंस हम कर लेते हैं थोड़ा सा कम, ताकि इतना ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसके भी की फ्रेम को इंटरपोलेट कर लेंगे, तो दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे बेजियर कर देते हैं और यहाँ पर एरो पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको थोड़ा फास्ट, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरह का बनाना है आपको। अब प्ले करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा की फ्रेम को हम दूर करेंगे एंड यहाँ पर ही हमारी बिल्डिंग आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बिल्डिंग आई थिंक मुझे लग रहा है टाइम काफी ज्यादा ले रही है, तो यहाँ पर आएंगे, इन की फ्रेम के डिस्टेंस को हम कर लेते हैं कम। ओके, इसको लाओ यहाँ पर वापस और इसको ले आते हैं थोड़ा सा और नजदीक, समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं, लेट्स सी। यस, देखिए ये हो गया ना, ये बिल्डिंग हमारी आ रही है और इसके अंदर मोशन ब्लर ऐड हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट को यूज करने का देखिए, देख सकते हैं आप, इसके अंदर मोशन ऐड हो गया। आप प्ले करके देखो। यस, अब एक बार ओरिजिन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद एकदम से ये जूम आउट होती है और ये इमेज आ जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये पीछे बैकग्राउंड में ये जूम आउट हो रही है, तो हम ये जो बैकग्राउंड है इसका जो की फ्रेम है ट्रांसफॉर्म 360 पे हमने लगाया था स्केल वाला, इसको हम थोड़ा सा दूर करते रहेंगे ताकि ये ऐसे मोशन इसके अंदर ऐड होती रहे, ठीक है। और चाहे तो और भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर आने के बाद जैसे 1 सेकंड आ गई, 1 सेकंड के बाद ही हमारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि राइवल्स हैं। इनकी बैकग्राउंड हमने रिमूव कर ली है, ये भी आपको एसेट्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गए हमारे, और इनको स्केल कर लेते हैं समथिंग दिस और इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, और अब इस पे अप्लाई करेंगे अगेन ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट। अब आ जाते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स में और यहाँ पर देखिए प्ले हेड को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर हम स्केल के एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे 100%। उससे पहले हम जाएंगे और यहाँ पर इसके स्केल को कर देंगे 300, ठीक है। 300 स्केल हो जाएगा और यहाँ से ये देखिए एकदम से ऐसे आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम और आगे ले जाते हैं। ओके, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके बेजियर और यहाँ से फिर इनको इंटरपोलेट कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, इसको हम करेंगे जो पीक है इसको सेंटर में, इसको यहाँ पर कर लेते हैं ताकि ये एकदम से ऐसे स्नैप हो सकते हैं। लेट्स सी अब कैसा लगता है। यस, देखिए देखिए काफी अब अमेजिंग लग रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। ये आया था एंड यहाँ पर बिल्डिंग थोड़ी सी वापस आ रही है। सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जैसे ये आया यहाँ पर ही बिल्डिंग हमारी थोड़ी वापस आएगी, तो हम बिल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे, नीचे हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पर हम जो ट्रांसफॉर्म था इसके स्केल पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा आप कुछ की फ्रेम आगे जाएंगे, लेट्स से हाँ समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर ये आ रहे हैं, और इसके बाद हम स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, और इन की फ्रेम को दोनों को सिलेक्ट करके बेजियर और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं इस साइड में ताकि एकदम से आए, फास्ट हो जाए। अब प्ले करके देखते हैं, लेट्स सी। यस, ये आ गया और यहाँ पर आने के बाद ही यहाँ पर आएगा हमारा थंडर स्टॉर्म। तो ओरिजिन में हम देख लेते हैं एक बार किस तरह से था। जैसे ये आए, बिल्डिंग जूम हुई तो यहाँ पर आ गया थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म की भी क्लिप आपको मिल जाएगी, तो इसको हम लेते हैं ड्रॉप यहाँ पर। तो जैसे ये आए, यहाँ पर आने के बाद ही थंडर स्टॉर्म हमारा आ जाएगा। तो ये है हमारा थंडर स्टॉर्म, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, सो इसको हम बंद कर लेते हैं यहाँ तक और इसको ले आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद अब इसके स्क्रीन ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देते हैं यहाँ से। ये स्क्रीन हो गया है। अभी देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है ना ओवर पावर्ड कर रहा है हमारे इसको सब्जेक्ट्स को, तो थोड़ा सा अभी हमें इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इधर वी कैन गो टू दी लिमेट्री कलर्स पैनल। लिमेट्री कलर्स पैनल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इसके कंट्रास्ट वगैरह को इंक्रीज कर देंगे, एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। ओके, एक्सपोजर को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ से हाईलाइट्स, ठीक है, शेडोज। बेसिकली हमें इसके अंदर ब्लैक को इंक्रीज करना है ताकि ब्लैक इसके अंदर गायब हो जाए। कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारा दिखाई दे। ओके, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए जैसे ये आए, हाँ एकदम से लाइटनिंग होगी और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे
लाइट होती रहेगी। ओके, अभी इसके अंदर थोड़ा-सा मोशन और ऐड करना पड़ेगा। अभी एक इश्यू है, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट है स्टैटिक है, थोड़ा-सा इनके अंदर मूवमेंट ऐड कर देते हैं। तो मूवमेंट ऐड करने के लिए हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं विग्ल इफेक्ट। तो विग्ल इफेक्ट बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, प्रीमियर प्रो में भी वी कैन यूज, और वी कैन यूज दी अगेन ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट, और उसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है, मैंने एक प्रीसेट सेव किया हुआ है। अगर आपने मेरा पैक डाउनलोड कर लिया है प्रीसेट्स का, तो आप वो सर्च कर सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला है मेरा विगल मैग्नेट मीडिया 2। ओके, तो मैंने ये डाल दिया है। अब देखते हैं ये कैसा लगता है। तो ये देखिए पूरा फास्ट हो गया, हमें इतना फास्ट नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ सेटिंग्स क्या करें। तो इफेक्ट्स में जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये हमने पोजीशन इसमें कहीं पे ऊपर कर दी है, कहीं पे नीचे कर दी है। ठीक है, तो बेसिकली हमने कुछ ऐसा ही किया हुआ है। तो इस वाले को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसमें और भी प्रीसेट बनाए हैं जो कि स्लो है, तो उनको मैं सर्च कर लेता हूँ और वो अप्लाई कर देता हूँ, स्लो ऑटो। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या सेटिंग चेंज की हुई है। ये देखिए, तो ये देखिए ये पहला है हमारा की फ्रेम, और उसके बाद दूसरा है, ठीक है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वगैरह हमने ऐसे एडजस्ट की हुई है। तो अभी प्ले करके देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा हिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये ज़्यादा हिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस की फ्रेम को हम मॉडिफाई करेंगे, इसको वापस ले आते हैं यहीं पे। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ ऐसे ही करना है, इनको फिर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी सही है, तो इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये स्लोली विगल करते रहेंगे। अब इसी को हमने सेव एज ए प्रीसेट कर लिया है, यहाँ पर विगल स्लो। ओके, ऐसे मैंने ये सेव कर लिया है। आप इसको सेव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए घूम रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो अगेन इसको आप कम कर सकते हैं, इनका गैप। ठीक है, तो इसके लिए हम इन सब को सिलेक्ट करके या तो ऑटो बेजियर भी कर सकते हैं। बेजियर करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, फिर भी लग रहा है, और ऑटो बेजियर में देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, ऑटो बेजियर में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, और बाकी आप इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करके हल्का भी कर सकते हैं। ये आ गया। एक इसके ऊपर इन्होंने अप्लाई किया था विग्नेट इफेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक न्यू ब्लैक सॉलिड। तो यहाँ से ब्लैक कलर मैट भी ले सकते हैं। ओके, कलर मैट ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक कलर, और ओके, और ये आ गया हमारा कलर मैट, और इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर और एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हम यहाँ से एक्लिप्स मास्क को सिलेक्ट करेंगे। ये एक्लिप्स मास्क इसमें क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से इसके फेदर को इंक्रीज कर देंगे ताकि ये सब जगह एक्सपेंड हो जाए, और इसको इन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे बैक ब्लैक बार्स आउटसाइड में शो करते हैं, और यहाँ से ओपेसिटी इसकी कर देंगे कम, समथिंग लाइक दिस, और मास फेदर इंक्रीज करके आप जितना भी आपको इफेक्ट चाहिए जैसा भी, वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा इफेक्ट इसके अंदर बन गया है। ऑलराइट, और इसके ऊपर हम एक अप्लाई कर देंगे पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के लिए हम या तो इसके ऊपर नॉइस हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से ब्लेंड मोड को हम कर देते हैं ओवरले या फिर स्क्रीन। ओके, स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं, और ये कुछ डिफरेंट बन जाएगा हमारा, और भी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। देख सकते हैं आप, ये फिल्म ग्रेन और ऑल फिल्म ओवरले हमने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सीन इज कंप्लीट। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम बनाएंगे ये वाला सीन। ऑलराइट, तो इसको बनाने के लिए अभी एक और सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस के अंदर ही हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इन बाकी को मैं कट कर देता हूँ, आई डोंट नीड दैट। तो यहाँ पर आ गए, और सबसे पहले हम लेंगे एक यहाँ पर सर्कल। तो यहाँ से एलिप्स टूल ले लेते हैं, और उसको हम ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस, और इसको हम लेके सेंटर में कर लेते हैं, और इसकी शेप के अंदर यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से की बजाय आप इसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ से फिल को ऑफ कर देंगे, स्ट्रोक को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ब्राइट येलो, एंड ये जो स्ट्रोक है इसको कर लेते हैं इंक्रीज समथिंग लाइक दिस। तो हमारे सर्कल तो बन गए हैं, और इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, और सर्कल को प्लेस कर दिया हमने, और इसके ऊपर अब यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ से इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन होगी। तो इसको थोड़ा सा पहले कुछ आगे ले जाएंगे हम, कुछ फ्रेम आगे, तो शिफ्ट दबा के और एक बार राइट एरो की दबाएंगे तो 10 फ्रेम आगे जाएगा, फिर 2 बार आगे कर लेते हैं, सॉरी 5 फ्रेम होता है। ओके, और इसको ले आएंगे, इस की फ्रेम को यहाँ पर ऐड कर देंगे, और उसके बाद वापस प्ले हेड को ले जाएंगे, और ये वाला जो है हमारा वाई पोजीशन, इसको ले जाएंगे थोड़ा नीचे। ठीक है, ताकि ये कुछ ऐसे आए।
हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा शूट करें और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे वो। और अब हमें चाहिए प्रोफाइल, तो ये वाली रहते हैं और इनको भी सेम हमें अप्लाई कर देना है। ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसको स्केल डाउन कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस और अगेन मास्क ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे हम राउंड बना लेंगे और ऐसे ही इस एक और को लेंगे और इसको भी स्केल डाउन कर लेते हैं और ऊपर वाले को साइड में अगेन इस पे भी हम सेम मास्क अप्लाई कर देते हैं। सो एलिप्स मास्क हो गया, दबा के इसको कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। बेसिकली इनको सेम साइज में रखें तो बढ़िया है, पर हमने आई थिंक अंदाजे से कर लिए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। अब इन सबको ले आओ यहाँ पर और सबको पोजीशन में फ्रेम कर दो। तो पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल में से मोशन पे सिलेक्ट करेंगे तो आप इजीली आप मूव कर सकते हैं इसको कहीं पे भी। अच्छा, स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा, ये हो गया यहाँ पर और ऐसे ही ये है 22 हमने स्केल किया है, तो दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम स्केल डाउन कर लेते हैं 22। अच्छा, इसको तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस और इस बच्चे को ले आते हैं लेट्स से सेंटर में। अब इस लेडी को सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे वाली को और इसको भी 22 कर लेते हैं, नहीं थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ओके, और इसको ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन तीनों की पोजीशन होगी यहाँ पर, तो ये एक एक करके आएंगी। तो सबसे पहले आएगी हमारी ये लेडी इधर वाली, तो इनको उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, इनको ले आते हैं साइड में। सबसे पहले ये ऊपर आने के बाद तो इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर आएगा ये लड़का, तो ये लड़का है सेंटर में, तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे और फिर इसके बाद ये आएगा ये, ठीक है, फिर तीसरे इस लेडी को, ठीक है। तो सारे ये हमारे आगे हैं। अच्छा, चाहे तो आप इनको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से मोशन सिलेक्ट करके यहाँ पर कर लेते हैं या फिर रोटेट नहीं करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पहले वाली को सिलेक्ट करके इसकी पोजिशन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों आगे हैं हमारे। अब यहाँ पर एक क्या काम करना है, इनको एक तो एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक, इन सब के ऊपर हमें अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म 360 पे। सो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा, हमारी कम्युनिटी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी, वहाँ पर आपको ये सारे प्रीसेट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो भी जैसे प्लगइन्स वगैरह हैं तो इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ये आ गया है और यहाँ पर प्लीज़ कमेंट्स में डोंट आस्क मी, ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट इसको हम सब पे अप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इन पे भी अप्लाई कर। अच्छा, यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमारा मेन ये रहे, तो यहाँ से शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबाएंगे 5 टाइम्स और ये इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे और पोजीशन पे सिलेक्ट करेंगे एड मूव प्ले हेड इन द बिगिनिंग, इसको बिगिनिंग में ले जाएंगे और अब की बार इसको ये पकड़ के ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है आपको, तभी ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब कंट्रोल्स आ गए हमारे। अब ये इसको पकड़ के हम ले जाएंगे यहाँ पर, ये मूव नहीं हो रहा है, इसके साथ मास्क मूव हो रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इन सबको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अभी अप्लाई नहीं करना है, डिलीट करना पड़ेगा, इन सबको हमें करना पड़ेगा नेक्स्ट। तो यहाँ से राइट क्लिक करके दबा सकते हैं और या फिर मैंने एक शॉर्टकट सेट की हुई है ऑल्ट एंड, तो मैं उससे नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हो गए ये, इसको भी इस पे भी ट्रांसफॉर्म 60 इफेक्ट को बंद कर दो और इसको भी नेक्स्ट कर दो, मैंने सबको नेक्स्ट कर दिया है। अब इस पे ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट अब अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये तीनों पे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ से जो हमारी एक्सटेंशन थी या प्लगइन है, कंट्रोल स्पेस दबाकर इसके अंदर जो है यहाँ पर एक एक पे ही अप्लाई कर सकते हैं, तीनों पे अप्लाई नहीं होता शायद। ये हो गया है, अब हमें सेट करना है इसको ऐसे, तो यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट एरो 5 फ्रेम्स आगे जाएगा और 5 और ले लें, ठीक है, 10 फ्रेम्स आगे। अब जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट पे और यहाँ पर हमने जो प्ले हेड किया है यहाँ पर पोजीशन सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद प्ले हेड को ले जाएंगे स्टार्टिंग में और इसकी पोजीशन को ले जाएंगे सर्कल के नीचे, तो यहाँ से नीचे ले आते हैं और इसको ले जाएंगे इधर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब हम प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए एकदम से ऐसे आएगा, ठीक है। अब इनको की फ्रेम को मैनिपुलेट कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे बेजियर और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक बेजियर और यहाँ से इस हैंडल को पकड़ के इसको कर दो कुछ ऐसे। तो अब हम प्ले करके देखते हैं इसको, ये आया, देख सकते हैं। और ऐसे ही हमें सेकंड वाले को करना है, सेकंड वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ से शिफ्ट दबा के 5 और 5 10 की फ्रेम आगे जाएंगे और पोजीशन पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे, प्ले हेड को बिगिनिंग में ले जाएंगे और इसको ला के नीचे बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे एंड देन यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके और इसको भी इंटरपोलेट कर देंगे ग्राफ को, सेम जैसे हमने पहले किया था, ओके। एंड देन वी हैव टू डू सेम दिस वन, यहाँ पर
3, ठीक है ना? तो इसमें हमें ये जो हमारा ग्राफिक है इसको लाना है ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि इसके नीचे से आ रही है। ठीक है, शूट हो गए आप, और इसके नीचे हमें डालना है अपना टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर नो मनी नो कॉन्टेक्ट्स मिडिल क्लास, ओके। सो इसके ऊपर हम ले लेते हैं एक अपना ई से टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नो मनी, और इसको अब स्टाइलाइज करने के लिए हम जाएंगे एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में। यहाँ पर हम मनी को अरे शेप के ऊपर ही आ गए, उप्स, हमें अंडू करना पड़ेगा ये, ठीक है। श्योर, कोई भी शेप वगैरह सिलेक्ट ना हो, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको नो मनी, एंड एसेंशियल ग्राफिक्स में इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से नीचे आएंगे, और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, लेट्स से इम्पैक्ट फॉन्ट ले लिया है हमने, तो ये आ गया हमारा ऐसे कुछ। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्मॉल कैप्स, ओके, ऑल कैप्स कर लेते हैं, ऑल कैप्स कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है। और इसके बाद इसके हम ऐड करेंगे शेडो। तो शेडो ऐड करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, और यहाँ पर शेडो क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं शेडो कितनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं, ये येलो हो गया, और ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें इन तीनों को थोड़ा आगे करना पड़ेगा, जैसे ये आता है उसके बाद आएगा, तो टेक्स्ट को भी यहाँ से हम पीछे कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, नो मनी, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन में ले आएंगे, तो इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, और यहाँ से वेक्टर मोशन पर क्लिक करेंगे, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस पे हम थोड़ा सा ग्लो ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हम ग्लो, वी आर ग्लो इफेक्ट होता है इसके अंदर, वी आर ग्लो इफेक्ट, इसको हम ड्रॉप कर देंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड है, इसको जितना कम करोगे उतनी ही यहाँ पर ग्लो दिख जाएगी आप, ठीक है। अब ग्लो रेडियस वगैरह को भी आप एडजस्ट करके जैसा भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आप दे सकते, ठीक है। तो हम ये इस प्रीसेट को कॉपी कर लेते हैं। तो प्रीसेट कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करने वाले हैं। तो ऊपर आ जाएंगे, और ये जो टेक्स्ट है होल्ड प्रेस करके इसको ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो सेकंड टेक्स्ट आ जाएगा, और सेकंड को हम लाइन अप करेंगे अपने सेकंड इस पे, जहाँ पे ये है, तो पहले भी आएगा नो मनी, और ये वाला यहाँ पर आ गया। अब ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से सिलेक्ट करके वेक्टर मोशन को, और ये देखते हैं ये यहाँ पर आएगा टेक्स्ट। जब ये बच्चा यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद ये टेक्स्ट आएगा, और इसको ला के यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसकी एक और कॉपी कर लेंगे हम, होल्ड प्रेस करके ऊपर, और इसको लाइन अप करेंगे। अब की बात तीसरे के होल्ड प्रेस करके और ऊपर छोड़ना है, उसके बाद ही आपको होल्ड छोड़ना है, नहीं तो ये कॉपी नहीं होगा। अब ये आ गया हमारा तीसरा, और इसके बाद हमारे तीसरे के आने के बाद हमारी आएगी तीसरा टेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ गया, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, और इसके अंदर विगल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और जो हमने ओल्ड फिल्म ग्रेन यूज किया था, इसको ओल्ड प्रेस करके यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। उससे देखिए और भी ज्यादा ये अमेजिंग एंड फंटास्टिक लगेगा। देखिए सिंपल एक ग्रेन हमने ओल्ड फिल्म ऐड करी है, और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, है ना जी। और इसके अंदर आप विगल भी ऐड कर सकते हो, जो ये हमारे प्रोफाइल्स हैं इनके ऊपर विगल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से ले लेते हैं विगल। मैंने बहुत सारे प्रीसेट्स बनाए हुए हैं, तो जैसे ये देख लेते हैं स्लो स्मॉल, तो इस पे हम डाल देते हैं। लेट्स सी कैसे वर्क करते हैं। ये देखिए अब ये विगल करने लग गए, तो और भी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। और चाहे तो हम अपने ग्राफिक पे भी डाल सकते हैं। ये देखिए क्या अमेजिंग लुक लग रही है अब हमें। और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, देख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से दिखा दूं आपको। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट एंड आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग लग रहा है। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और भी इसके अंदर इफेक्ट्स हैं, और भी काफी सारे हैं। मैं एक वीडियो में तो मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा अभी इसको। तो अभी आप ये सीखिए, और इसके और इफेक्ट्स को सीखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ट्राई टू टीच देम। तो ये मैंने बनाया था बेसिकली प्रीमियर प्रो में। इसी को आप सेम आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हैं। अगर आफ्टर इफेक्ट्स में बनाते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इजी, और रिजल्ट जो है वो काफी प्रोफेशनल लगता है। काफी लोग कहते हैं कि प्रीमियर प्रो में ही सिखाओ, प्रीमियर हमें आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता है, हमारा इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चलता है। तो देखिए आफ्टर इफेक्ट्स में ही ये काम होते हैं, बाकियों में आप कर सकते हो, पर वो जुगाड़बाजी होती है, और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है एनिमेशंस का जितना बढ़िया रिजल्ट आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगा। जहां तक रही बात आपका आफ्टर इफेक्ट्स लैग करता है, तो देखिए आफ्टर इफेक्ट्स काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो लैग तो करेगा ही। आपको ट्राई करना है। बहुत सारे मैंने सिंपल तरीके बताए हुए हैं जिससे आप वो लैग को अवॉइड कर सकते हैं और किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स जरूर सीखो जिसको नहीं आता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स प्लस प्रीमियर प्रो ये जरूरी है आज के टाइम। और अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, यू कैन स्टिक विद वन सॉफ्टवेयर।
है, अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है तो आफ्टर इफेक्ट्स तो आना ही चाहिए, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी अब करते करते और आप लोगों को सिखाते सिखाते काफी कुछ सीख गया हूँ। और प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए वीडियोस ऑनलाइन सब जगह। और हाँ, अगर आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर है 6400 प्लस साउंड इफेक्ट्स पैक, सिनेमैटिक हिट, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। जगह जगह से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे आपको ये सब मिल जाएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट। And I promise to bring more useful videos for you. और आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। Till then, keep editing and unleash the creative in you. Bye.